सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। इतने दिन हो गए ना मैंने उमर को देखा ना उससे मिली। लास्ट टाइम जब गई थी तो वो बुढ़िया बता रही थी कि मेरा बच्चा बीमार है, बुखार था उसे। उसके बावजूद किस तरह उससे दूर रह रही हूँ ये मैं जानती हूँ या मेरा दिल जानता है। औलाद के मामले में इतना सब्र और हौसला करना किसी माँ के बस की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत है तुम, बस थोड़ा सा जब्त कर लो खुद पर। जो मैं कर रहा हूं करना। वैसे मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था कि मैं तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ कर लाता और तुम्हारे पास छोड़ देता उसे। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हारे बेटे को तुमसे नहीं छीन सकती। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था। क्या होता जहांगीर, चला जहांगीर बेबस होकर बैठ जाता, मजबूर हो जाता। तो कर दो ना, देर क्यों कर रहे हो? जहांगीर तुमसे बच्चा छीन कर ले गया, मेरी गैर मौजूदगी में वो रुला गया तुम्हें। दिलावर अली शाह की बीवी को रुलाना छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस वक्त बात मेरी अना पर आई हुई है, तो उसे घुटनों के बल गिराना तो बनता है। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे मेरा उमर चाहिए। आ जाएगा तुम्हारा बेटा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। रही बात जहांगीर की, तो उसे तो सड़क पे लाने के सारे इंतजामात मैं अभी करके आ रहा हूं। मैं क्यों कॉल करूं मामा को? उन्हें भी तो मेरी याद नहीं आती। अगर आज मामा नहीं आई ना, तो उनसे भी मेरी आखिरी बात होगी बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर से आपका वेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, कल आपके मैनेजर साहब की कॉल आई थी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में था। आज भी मैं जल्दी पहुंच जाता, लेकिन ट्रैफिक की वजह से। चलो एनीवेज, डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए होंगे आपने। फौरन लीगल नोटिस भिजवाएं इन्हें आप। इन कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स पर लीगल नोटिस? हाँ, जब उन्होंने हमारा लिहाज नहीं किया तो फिर हम क्यों करें? आई एम सॉरी जहांगीर साहब, आपने शायद पेपर्स ठीक से पढ़े नहीं। इनके मुताबिक हम लीगल नोटिस नहीं दे सकते उनको। क्या कह रहे हैं आप? इस एग्रीमेंट के रूल से तो कंपनी जब चाहे विड्रॉ हो सकती है। लेकिन मैंने तो पढ़कर साइन किया था। ये सामने पेपर मौजूद है, इस पर आपके साइन भी हैं और कंपनी की स्टैम्प भी। आप चाहें तो देख सकते हैं। दिखाएं। ये देखिए। लेकिन ये तो वो पेपर्स ही नहीं है। ये क्या है इमरान साहब? सर मैं मजबूर था सर, मुझे थ्रेड्स मिल रही। एक मिनट, आप प्लीज जाए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक। अब बताएं क्या है ये?
सर मैं बहुत मजबूर था सर, मुझे थ्रेट्स मिल रही थी। मुझे सिर्फ वजह जाननी है। सर मैं बहुत मजबूर था सर। निकल जाए आप यहाँ से। सर प्लीज। चले जाए यहाँ से इसी वक्त। सर मुझे धमकियां दी जा रही थी, थ्रेट्स दी जा रही थी सर। मैं अपनी जगह फिर भी कायम था सर। मैं आपको बताने आ रहा था कि तुम जो चाहते हो ना वैसा मैं जीते जी नहीं करूंगा। आजा। तो भी ठीक है, तैयार हो जाओ तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? ये 1 सेकंड में यहाँ से वहां तक का सफर तय करवा रहा हूँ। खुद तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर जो मैं कह रहा हूँ मान लो तुम। देखो मैं जहांगीर साहब से धोखा नहीं कर सकता, ठीक है? मेरी मौत ऐसे लिखी है तो मार दो मुझे, मार दो ना। एक बात सुन लो तुम मेरी। यहाँ तुम मरोगे, वहां तुम्हारी बीवी, बेटा और बेटी, समझे? ये देखो मेरे जोड़े हाथों का वास्ता, मेरी फैमिली को कुछ मत कहना, उन्हें छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। तो फिर मान जाओ ना। एक बात की गारंटी ले सकता हूं बस मैं, तुम्हारे बूढ़े बाप को छोड़ने का कह सकता हूं बस। तुम लोग मेरे घर तक पहुंच गए हो। क्या करे, मजबूरी है। देखो तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें कुछ मत कहना प्लीज। तो फिर मान जाओ ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। क्यों? जाए सर इसी वक्त निकल जाए आप यहाँ से। सर मैं मजबूर था सर। आप जाए यहाँ से, छोड़ दें इसे। सर प्लीज मुझे माफ कर दे सर। निकले। सर तुम्हारे चेहरे पर मैं ऐसी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। फोन आ रहा है जहांगीर का। रिसीव करो। हाँ बोलो। उस गलीज शख्स का नंबर दो मुझे जिसे तुम अपना शौहर कहती हो। नंबर देने की क्या जरूरत है, ये लो बात करो। हाँ बोलो, क्या बात है? चाहते क्या हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम नहीं समझे कि मैं क्या चाहता हूँ। बर्बादी चाहता हूँ तुम्हारी। बुज़दिलों की तरह वार करते हो तुम और खुद को बहादुर समझते हो। दिलावर अली शाह को ललकार रहे हो तुम। हाँ ऐसा ही है, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो सामने आकर बात करो। पहले भी आया था, अब भी आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, काश तो तुमने मेरी बीवी के नंबर पर कॉल कर ली है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। उससे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। ये तो अभी से ही इतना बिलक रहा है, जब उमर मेरे पास आ जाएगा तब क्या हाल होगा इसका। अपने बेटे से मिलना चाहती हो ना तुम? उमर हुआ क्या है, क्यों इतनी बदतमीजी कर रहे हो? आप जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। आखिर हुआ क्या है उमर तुम्हें? कल आपने अपने बाबा से बदतमीजी की है, पता है वो कितना हर्ट हुए, और आज आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो क्यों करते हैं मुझसे बात? मैं बदतमीज हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे। उमर आप जाए यहाँ से, प्लीज जाए यहाँ से। आज के बाद मुझसे बात की ना तो
क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों आई हो? दिमाग खराब हो गया अम्मी उमर का। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मी वो मुझसे बदतमीजी करने के लिए खड़ा हो गया। देखो सुंदस, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए तुम उसके कमरे में मत जाना। तुम क्यों गई? इतना टाइम गुजर गया था, फिक्र हो रही थी मुझे उसकी। सुंदस, वो भी बच्चा है। देखो वो इस तरह बदतमीजी करता है, ये बात गलत है, लेकिन तुम उससे इस तरह लड़ोगी तो वो तुमसे भी दूर हो जाएगा। देखो बेटा, दोबारा उससे बात करो तो ठंडे दिमाग से प्यार से उसे समझाना, ठीक है? वो खुद तुम्हारे पास आकर बात करे तो ठीक है, वरना तुम पहल नहीं करना, समझी? नफरत हो रही है मुझे उस दिलावर से। तुम जैसे इंसान को भाई कहना भाई की तौहीन है। कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं है उसकी आंखों में। बेइज्जती करता चला गया मेरी। किस्मत तो उसका और की चमक रही है। जहांगीर के साथ रही तो अपनी मर्जी से, बेटे ने चोट दी तो पागल हो गई, लेकिन मरी नहीं, और ज्यादा मजबूत होकर आ गई अपने भाइयों को बेवकूफ बनाने, उनकी बीवियों पर अपना रोब डालने। फिर दिलावर मिला तो सोने पर सुहागा, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है। बहुत शातिर है ये गौहर, दिलावर को भी अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन कब तक गौहर, कब तक? अल्लाह करे कि मर ही जाओ तुम। लेकिन सही कहते हैं लोग, बुरे लोगों को मौत भी तो जल्दी नहीं आती। भाई आखिर कब तक ये चलेगा? दिलावर भाई को अगर रोब झाड़ने का शौक है तो अपनी बीवी पर झाड़े, हमारे घर पर नहीं। हमारी बीवियों पर रोब झाड़ने की क्या तुक बनती है भाई? यही बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी हसन, लेकिन क्या कर सकते हैं? आप ही की वजह से उसकी इज्जत करना हमारी मजबूरी है। कैसी मजबूरी भाई? हम आप ही की इज्जत करते हैं। आप ही को भी समझना चाहिए कि वो हमारी इज्जत का, हमारे एहतराम का नाजायज फायदा उठा रही है। एक ही बात बार बार कहना भी तो अच्छा नहीं लगता आप ही से। क्या समझेंगी वो? समझती ही तो नहीं है भाई वो, यही तो उनका मसला है। उनको वही ठीक लगता है जो वो सोचती हैं और जो वो करती हैं, सिवाय उनके पूरी दुनिया गलत है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई सिचुएशन। इससे पहले कि मैं रिएक्ट करूं, आप इस मैटर को रिजॉल्व करें। करते हैं कुछ इस बारे में हसन, लेकिन तुम आप ही पर बिल्कुल ये जाहिर मत होने देना कि दिलावर की ये बात तुम्हें पता है, वरना उनका शक कुल या अफशां पे जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि इस बात की वजह से वो अफशां और कुल के लिए दोबारा कोई हर्डल्स क्रिएट करें। समझ रहे हो? छोड़ो इस बात को। उमर, मेरे कमरे में क्या करने गए थे आप? आपको देखने गया था मैं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या करने गए थे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और किस लिए? अच्छा तो बताओ क्या करने आए थे मेरे पास? ऐसे ही आया था मैं तो। उमर, आप शक करिए मुझ पर तो जाके अपने पैसे देख लें, पूरे होंगे, या तलाशी ले ले मेरी। ऐसे तो आपको मेरे पर यकीन आएगा नहीं। लेना तलाशी। जाओ यहाँ से, जाओ। अंदर आपके रूम में नहीं आऊंगा मैं।
आ जाओ। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तुमने बात ही ऐसी की थी। मैं सिर्फ ये कहना बस गुल, मुझे किसी किस्म की वजाहत की जरूरत नहीं है, प्लीज। अभी आप सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपने साथ भी बुरा कर रही हैं। जिसने जो करना था करता रहे, मुझे उनसे ना कोई मतलब है ना तुमसे। साकी भाई तो आपके साथ अच्छे हैं ना, आपका साथ देते हैं, आपकी हर बात में खड़े रहते हैं। किस्मत तो मेरी खराब है, हसन मेरी बात सुनते ही नहीं, उन्हें तो आज तक मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। देखो गुल, तुम दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें बैठ के क्लियर कर लो। तुम फजूल बातों की बजाय हसन पर तवज्जो दो, उसका ख्याल रखो, ताकि वो भी तुम्हारा ख्याल रखे, तुम पर तवज्जो दे। इसी को मोहब्बत कहते हैं। उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप मेरी फिक्र मत करो। वैसे भी मुझे साकिब ने मना किया कि मैं किसी किस्म की टेंशन ना लूं, तो तुम आइंदा मेरे बारे में मत सोचना। सही कहती थी अम्मी, वक्त बुरा हो तो सब बुरे हो जाते हैं। ये साथ देती थी तो गौर के सामने डट कर खड़ी हो जाती दोबारा। तुम ये हरकतें करके अगर ये साबित करना चाह रहे हो कि मैं उमर को छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी उमर को गौहर के हवाले नहीं करूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अच्छा, आज सुकून से आई और ऊपर चली गई। अम्मी, हम इस तरह से खामोश शर्मिंदा उसके सामने खड़े रहे हैं तो वो क्या बोलती? बेटा, हर बात को नेगेटिव मत लेके जाया करो। हो सकता है उसको अपनी इन बातों का एहसास हो गया हो, शायद उसको इत्मीनान हो गया है कि हम उसके बेटे को प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, और उसको अपनी कही हुई बातों पे शर्मिंदगी हो रही हो। मेरी प्यारी अम्मी, बहुत मासूम है आप, लेकिन इस तरह से लोगों पर अंधाधुंध एतबार नहीं करते। चलो छोड़ो इन बातों को, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। जैसा गुमान करोगी वैसे ही तुम्हारे मामलात आसानी से हल होते चले जाएंगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी। ठीक है बेटा, तुम जाके आराम करो। चलें आप भी? बुरी बात है बेटा, वो चली जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। जाओ तुम। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती? आपको पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या होता है? क्या होता है? मारता वारता तो नहीं है तुम्हारा बाप तुम्हें? हाँ, नहीं मारते तो नहीं है, लेकिन बातें सुनाते हैं। आपका नाम लेके बातें सुनाते हैं। अच्छा हुआ ना तुम्हें भी पता चला, समझ आ गई ना तुम्हारे बाप की तुम्हें। बहुत समझ लिया मैंने, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। उमर बेटा, कुछ दिन और इंतजार कर लो, बस कुछ दिनों की बात है। उन अंकल को छोड़ने की या मुझे यहाँ से लेके जाने की? दोनों की। अच्छा ये बताओ, ये दोनों माँ बेटियां तुम्हारे साथ ठीक तो रहती हैं ना?
हाँ, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी और मेरे सर भी दबा रही थी। अब तो ठीक हो ना तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई। वो देखें वहीं पे पड़ी हुई है। मैंने दवाई भी नहीं खाई, मैं फिर भी ठीक हो गया। आपको पता है बाबा क्या कह रहे थे? क्या? बिल्कुल अपनी माँ की तरह ड्रामे कर रहा है। कहने तो जो कह रहा है, एक बार तुम्हें अपने साथ ले जाऊं बस, फिर तुम देखना ये कितना अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मुझे बाबा बुरे लगने लगे। सुंदर साहब ने मेरी शिकायत की तो मुझे डांटा और कहा कि उनसे माफी मांगो। क्या माफी मांगती है तुम्हारी जूती? और ये सुंदर कुछ ज्यादा ही तुम्हारे बाप के साथ नहीं चिपकने लग गई है? तुम एक काम करो, तुम खुर्रम भाई को सब कुछ बता दो इन दोनों के बारे में। कैसे बताऊं, मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। तो मांग लो ना सुंदर सापी से। लेकिन नहीं, वो तुमसे फिर तरह तरह के सवालात करेंगी, उन्हें शक हो जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, तुम एक काम करो कि खामोशी से चुपके से बाबा के या सुंदर के मोबाइल से उसका नंबर निकाल लो और नंबर निकाल के मुझे भेजो। बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मेरी गेम का तो बताएं। मिल जाएगा तुम्हें जो चाहिए। ये बताओ तुम्हारा स्कोर क्या है उसमें? मेरा उस वाली गेम में ना 5000 हो गया। वाओ, इतना ज्यादा? तुम ये हरकतें करके अगर ये साबित करना चाह रहे हो कि मैं उमर को छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं कभी भी उमर को गौहर के हवाले नहीं करूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा जहांगीर के कौन क्या करेगा। तुम मुझे बिजनेस में नुकसान पहुंचा सकते हो, कमजोर कर सकते हो, लेकिन एक बाप की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। मर जाऊंगा लेकिन अपने बेटे को उस औरत के हवाले नहीं करूंगा जो तुम्हारी बीवी है। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है और अब भी वार्निंग दे रहा हूं कि मेरी बीवी का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं उससे नफरत करता हूं। और अगर मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने की कोशिश की तो मेरा हाथ तुम्हारे गिरेबान तक भी पहुंच सकता है। उतनी हिम्मत नहीं है किसी में जहांगीर। तुम्हारे ये हाथ बढ़ने से पहले कट तो सकते हैं मगर मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तुमने जो करना है कर लो, मैं भी देख लूंगा। मामा, अब आप मुझसे ना जल्दी जल्दी मिलने आइएगा। ओके मेरी जान, बेफिक्र रहो। उमर मेडिसिन लेने में बहुत जिद करता है। गौर बेटा, इसको ताकीद करके जाना। आप इसके साथ जबरदस्ती मत कीजिएगा। इसे जब लगेगा कि इसे मेडिसिन लेनी चाहिए, ये ले लेगा। वैसे एक बात है जहांगीर, बहुत दिनों बाद किसी से बात करने में मजा आ गया और तुमसे जंग करने में बहुत मजा आएगा। चलो आज से हम जमकर खेलते हैं।
जैसा कहा है वैसा करना। हाँ ठीक है, ख्याल रखना अपना। जी मामा, कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अमरूद खाते हैं। नहीं, साके भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे ये सबसे अच्छा है तुम्हारे लिए, यू हैव टू ईट इट। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद ये। अच्छा तुम खाने की इतनी चोर क्यों भागती हो खाने से? क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज्यादा खाने की। खाना तो तुम्हें पड़ेगा, हमारे होने वाले बच्चे के लिए खाना पड़ेगा। नहीं, उसका ख्याल मैं खुद ही रख लूंगी, आप रहने देते। रख लूंगी, रख लेंगे, उसकी हर चीज हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं तुम्हें उसके हर काम में सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा तुम्हारी। बस चलो। नहीं प्लीज नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। कोई नहीं है, ये खाना पड़ेगा। एक तरफ ये दोनों हैं, किस तरह से साकिब भाई अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं। चलो शाबाश, कम ऑन। और एक मेरा शौहर है जिसे ना मेरी परवाह थी और ना ही मेरे बच्चे की। हसरत ही रह गई थी कि कभी वो भी मेरे लाड उठाता। क्या कह रही थी तुम्हारी मामा? किस बारे में? यही तो पूछ रहा हूँ। वो तुमसे कह रही थी ना, जाते हुए काम दिया है, याद है ना? हाँ। क्या काम था? पापा। उमर बताओ मुझे। वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्या मतलब? ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? इट्स पर्सनल बाबा, मामा मेरे बीच की बात है। लेकिन उमर। बाबा, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल बात शेयर करते तो क्या वो मुझे मामा को बतानी चाहिए? सो प्लीज बाबा, अब इस बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम्हारी मामा पहले भी ऐसी कुछ चीजें तुमसे करवा चुकी हैं जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब अगर वो तुमसे ऐसा कुछ करने को कहें तो प्लीज मुझे बताए बगैर कोई भी काम नहीं करोगे तुम। ओके बाबा। गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस तरह टहल रही हो, कोई परेशानी है क्या? शुक्र है आपने मेरा टहलना नोटिस तो किया। अब बताओगी हुआ क्या है? कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अजीब इंसान है आप। अब क्या किया मैंने? आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कोई बताओगी हुआ क्या है? मैंने कहा ठीक है तो आपने कहा ठीक है, और वापस अपने फोन में मसरूफ हो गए आप। तो और क्या करता मैं? एक दो बार प्यार मोहब्बत से लाड नखले उठाकर आप मुझसे पूछ तो सकते थे ना। गुल, कोई फिक्र नहीं है आपको मेरी, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। गलत बात मत करो। ये अचानक आज तुम्हें हुआ क्या है? साकिब भाई और अफशा भाभी को कभी आपने देखा है ऐसी हालत में किस तरह वो अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं? कैसे लाड प्यार से उनके नखरे उठाकर जबरदस्ती उन्हें खिलाते पिलाते हैं। आपने तो कभी ऐसे नहीं किया। कभी नहीं किया मैंने।
भूल गई तुम? ठीक है, भूल गई, मान लिया मैंने। तो क्या अपनी बीवी के नखरे सिर्फ ऐसी वक्त में उठाए जाते हैं हसन? जरूरी नहीं है, लेकिन तुम चाह क्या रही हो? मसला यही है कि आपको सब कुछ बताना पड़ता है। फ्री बैठे हुए, ऐसा नहीं है कि मुझसे कहते हैं कि गुलरू खाओ कहीं आउटिंग पर चलते हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो चलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि चलते हैं तो आपने कहा चलते हैं। खुद से ख्याल क्यों नहीं आया आपको? अब ख्याल आ गया ना, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। अब मुझे नहीं जाना। मेरे कहने पर भी नहीं चलोगी? अब इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। जा रही हूँ मैं चेंज करने। मेरा ड्रेस भी निकाल देना। जीव नखरे उठाओ भाई। ये तो बहुत गलत हुआ बेटा, तुम्हें उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा रिपोर्ट करने का, वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करता है। पहले भी उसकी हरकत पर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन बात कॉम्प्रोमाइज पर जाकर खत्म हुई थी। और अब जो कुछ वो कर रहा है उसका तो कोई सबूत भी नहीं है मेरे पास। बेटा वो तुम्हारे ऑफिस का आदमी है ना, दिलावर के आदमियों ने आके उसको धमकी दी है, तो तुम उसे बोलो ना कि वो गवाही दे दे। नहीं नहीं, नहीं देगा वो गवाही। बहुत डरा हुआ है वो। उसको अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो अच्छा लगा उसने कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ वाइंड अप करके बाहर चले जाएं उमर को लेके, लेकिन आपने मेरी एक बात ना सुनी। शाकिर, गौहर और दिलावर ऐसी गंदगी है जिस पे पत्थर फेंकेंगे तो चींटे आप पर ही आएंगे। अपने फ्यूचर के लिए, सुकून के लिए, उमर के फ्यूचर के लिए आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा ना। अदरवाइज यहाँ पर लड़के क्या कर सकते हैं? खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेंगे या फिर अपना वक्त जाया करेंगे। ऐसे में उमर मजीद इग्नोर हो जाएगा और आपसे दूर होता चला जाएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आज बहुत खुश हो तुम। जानती हो यही खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखने की ख्वाहिश है। मेरी खुशी तो तुम ही हो। सुनकर अच्छा लगा। तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। कोई एहसान नहीं करता। जो कुछ भी करता हूं वो तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत है। कदर करने लगी हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत की। अरे ये तो शुरुआत है गौहर, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे साथ जीने के लिए। इतनी मोहब्बत दूंगा कि समेट नहीं सकोगी। मामा का मैसेज।
शाबाश उमर, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मेरे बेटे की, मुझे पता था कि मेरे बेटे के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। थैंक यू मामा। बस अब तुम देखना, मैं खुरम से सुंदस की कंप्लेन करूंगी। जो आपको ठीक लगे आप करें। करूंगी बेटा, जरूर करूंगी। ये सब मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं ना, इन सबको इनकी औकात याद दिलाऊंगी मैं। अच्छा भाई, आपने मुझे कहा था कि मुझे खुर्रम भाई का नंबर सुंदस भाभी के फोन से निकाल के दे देना, तो मैंने आपको दे दिया। अब आपको जो करना है आप करें, लेकिन अब मुझसे कुछ और बात करें। अच्छा ये बताओ, सर में दर्द तो नहीं अब तुम्हारे? जी ठीक है। कुछ खाया तुमने? जी। चलो ठीक है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले जरा खुर्रम को कॉल कर दो। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुंदस मैडम, तुम तो गई।